So happy Independence Day to all. My name is Davin and you are welcome in my YouTube channel वाफ इंग्लिश गुरु। और दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे हम आपको बताने वाले हैं कुछ इस तरीके के शब्द जो आपने अक्सर इंडिपेंडेंस डे के दौरान सुने होंगे। तो दोस्तों, होइस्ट का मतलब होता है झंडा फहराना। तो होइस्ट का मतलब क्या होता है? झंडा फहराना। झंडा फहराया जा रहा है, ये एक पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है ग्रामर का। कोई काम किया जा रहा है और जो उस काम को कर रहा है उसका सेंटेंस में जिक्र नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता है कि जो उस काम को कर रहा है वो अंडरस्टूड है। तो झंडा फहराया जा रहा है यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर ही झंडे को फहरा रहे हैं। तो झंडा फहराया जा रहा है, तो ये बिना द्वारा वाला पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। द फ्लैग इज बीइंग होइस्टेड, तो इसमें आपको क्या करना है? इज एमआर के साथ आपको बीइंग लगाना है और फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ओके, जैसे खाना पकाया जा रहा है, द फूड इज बीइंग कुक्ड। तो झंडा फहराया जा रहा है, द फ्लैग इज बीइंग होइस्टेड। नेक्स्ट, अनफर्ल। अनफर्ल का मतलब भी होता है झंडा फहराना दोस्तों। तो न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन थी, दो महिला सैन्य अधिकारी मेजर निकिता नायर और जैस्मिन कौर 15 अगस्त को लाल किले पर 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने में पीएम नरेंद्र मोदी की सहायता करेंगी। Two women army officers, Majors Nikita Nair and the Jasmine Kaur will असिस्टेंट। ओके, तो असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना और असिस्टेंट वर्ड आपने सुना होगा तो वो भी सहायक ही होता है। तो असिस्ट पीएम नरेंद्र मोदी इन अनफर्लिंग द नेशनल फ्लैग एट द 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट एयरपोर्ट ऑन अगस्त 15। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है दोस्तों देशभक्ति और पैट्रियोट का मतलब होते हैं देशभक्त। अन्ना की देशभक्ति गहरी थी। अन्ना's patriotism was profound. नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज अ मार्चर। मार्चर का मतलब होता है दोस्तों शहीद। द मार्चर laid down his life for the cause of national independence. शहीद ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो बलिदान कर दिया, सो दैट इज अ शहीद। शहीद को हम कहते हैं मार्टर और बलिदान कर दिया दैट इज अ लेट डाउन और सैक्रिफाइस भी कह सकते हैं दोस्तों। इस समारोह में 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और यह आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के समापन का प्रतीक होगा। The ceremony is expected to be attended by 25,000 people and will mark the culmination of the आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। सो कल्मिनेशन का मतलब होता है दोस्तों समापन, ओके, और मार्क का मतलब होता है प्रतीक। तो विल मार्क द culmination of the आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस। नेक्स्ट वर्ड इज स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। ही हेडेड अस एबॉलिशिंग द स्लेवरी। उन्होंने गुलामी को खत्म करने में हमारा नेतृत्व किया। तो किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना, खत्म कर देना, उसे हम एबॉलिश कहते हैं। और स्लेवरी का मतलब क्या होता है? गुलामी। और गुलाम को क्या कहेंगे? स्लेव। स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम। सो वी वर स्लेव, हम गुलाम थे। ओके, तो स्लेव अगर हम कहेंगे तुम गुलाम हो तो हम कहेंगे यू आर स्लेव। नेक्स्ट इज Independence Day. On this day, people organize cultural programs and seminars to pay tribute to the freedom fighters who sacrificed their lives for India's freedom. स्वतंत्रता दिवस, इस दिन लोग भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित करते हैं। तो टू पे ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना और सेक्रीफाइस का मतलब होता है आहुति देना, सेक्रीफाइस बलिदान करना। ओके, नेक्स्ट इज द ब्रिटिश एम्पायर रूल्ड इंडिया फॉर 150 ईयर्स। तो ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर 150 वर्षों तक शासन किया। रूल करना, शासन करना। द फ्लैग इज अनफर्ल्ड फ्रॉम द रेड फोर्ट बाय द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर। तो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है मौजूदा प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से झंडा फहराया गया। तो मौजूदा प्रधानमंत्री दैट इज अ इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर। The next one is freedom is the atmosphere in which humanity thrives. स्वतंत्रता वह वातावरण है जिसमें मानवता पनपती है। मानवता पनपती है, humanity thrives.
प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। दोस्तों गैलेंट्री अवार्ड का मतलब होता है वीरता पुरस्कार। सो गैलेंट्री PPMG will awarded to one CRPF personnel, whereas police medal for gallantry PMG will be awarded to 229 personnel। वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक PPMG एक CRPF कर्मी को प्रदान किया जाएगा, जबकि वीरता के लिए पुलिस पदक PMG 229 कर्मियों को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट इज आई प्लेज। प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना। माई एलिजेंस, एलिजेंस टू माई कंट्री एंड पीपल, माई प्लेजर इज solely डिपेंडेंट ऑन देयर वेल बीइंग एंड प्रॉस्पेरिटी। तो दोस्तों मैं अपने देश और लोगों के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूं। तो निष्ठा की इंग्लिश होती है दोस्तों एलिजियंस, एंड प्लेज, प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना। नेक्स्ट इज सॉली। सॉली डिपेंडेंट का मतलब होता है दोस्तों किसी पर पूरी तरह से निर्भर करना। ओके, अब किस पे निर्भर करना है? जो देशवासियों की जो वेल बीइंग एंड प्रॉस्पेरिटी है, उनकी भलाई और समृद्धि। तो वेल बीइंग का मतलब हो गया भलाई, समृद्धि का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, और दोस्तों इसका अपोजिट होता है दैट इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत के दिन, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है खुशहाली वाले दिन। So दोस्तों, if you like this video, please share and subscribe to YouTube channel Wow for English Group. Bye bye, see ya and ciao.